स्वामी ओंकारानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में प्रणाम एवं मंच पर विराजमान पूज्य मोहन बाबा, उपस्थित गुरुजन, समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, नगर निवासियों, साथ ही साथ इस पवित्र भूमि को मेरा बारंबार प्रणाम। हम लोग त्रिदिवसीय संतमत सत्संग का आज तीसरे दिन के प्रातःकालीन सत्संग में उपस्थित हैं और आज संपिंडन का दिन है और अंतिम दिन में अंतिम बात को हम लोग सुन रहे थे पाठ में भी मुक्ति के संबंध में। यही बात ब्रह्मा जी भगवान शिव के पास गए पूछने के लिए कि प्रभु जीव का उद्धार कैसे होगा, मुक्ति कैसे मिलेगी, आवागमन के चक्र से कैसे छूटेंगे। यही बात लेकर के भगवान शिव के पास गए हैं। तो भगवान शिव कहते हैं कि हे ब्रह्मा, बहुत बढ़िया प्रश्न लेकर आए हैं जिससे संसार का कल्याण होगा। मोक्षो पुरुष को मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग दोनों की आवश्यकता है। अब भगवान बुद्ध कहते हैं ज्ञान बिनो ध्यान नहीं, अध्यान बिनो ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखते हैं वही निर्वाण के समीप रहते हैं। तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? तो संसारी स्वामी जी महाराज कहते हैं सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण वहां होगा। कहते हैं जिस ज्ञान को प्राप्त कर लेने से आपका परम कल्याण होगा, आप दुख से छूटेंगे, आवागमन के चक्र से छूटेंगे, वह ज्ञान सत्संग के अलावा और कहीं मिलने वाला नहीं है। इसलिए सत्संग में संत वचन रूपी सत ज्ञान की गंगा बहती है और उसमें अवगाहन यदि न किया तो सतपथ का ज्ञान कहाँ होगा। इसलिए जब सत्संग करेंगे ठीक ठीक ज्ञान हो जाएगा। तो संत कबीर साहब कहते हैं सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। आप तो सच्चे सदगुरु के शरण में जाएंगे और जब गुरु के शरण में चले जाएंगे तब योग करने की कला बता देंगे। योग का मतलब होता है मिलाना। हम लोगों का वियोग हो गया है, परमात्मा से बिछुड़ गए हैं, अलग हो गए, जिसके कारण हम लोग दुख में पड़े हुए हैं, बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं, संसार में आना जाना लगा हुआ रहता है। तो गुरु से युक्ति जान करके जब योग करेंगे तब हम उस परमात्मा से मिल सकते हैं। इसके लिए अपने अंदर ही अंदर चलना होगा। गुरु के बताए मार्ग पर चलेंगे, ठीक ठीक मंत्र का जाप, मानस ध्यान दृष्टि योग की क्रिया के द्वारा ये जो बीच में पर्दा है वह पर्दा हटेगा और परमात्मा से मिलेंगे। वो होगा कब? तो मरने के बाद नहीं, मरने के बाद नहीं हो सकता है। संत कबीर साहब कहते हैं साधो भाई जीवत ही करवासा, जीवत समझे जीवत बुझे जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांस न काटी मोए मुक्ति की आशा। कहते जीते जी कर्म की फांस को नहीं काट सके, हम मरने के बाद जो मुक्ति की आशा लगाए हुए हैं यह होने वाला नहीं है। जीवन भर जो काम करेंगे वही अंतिम समय में भावना बनी रहेगी। कहते हैं देहावसान समये चित्ते यदि भाव्ये तत्रे भवे जीवा इत्येव जन्म कारणम।
देह त्याग के समय जो जो भावनाएं करेंगे, क्या भावना रहेगी? जीवन काल में अगर केवल धन कमाने में, धन संग्रह करने में अपना जीवन को लगा देंगे, ऐसी में समय बीत गया ना, अंतिम समय में ही याद आएगा। जो काम करेंगे, स्वप्न भी देखते हैं तो वही याद आता, स्वप्न भी वही देखते हैं। इसलिए धन की 3 गति होती है, प्रथम दान, दूसरा भोग, तीसरा नाश। धन को शुभ काम में लगाइए, सत्कर्म में लगाइए, दान में लगाइए, वो आगे कई गुना बन करके मिलेगा। अब बचा हुआ को उपयोग कीजिए, नहीं तो खूब संग्रह करके रखेंगे और अंतिम समय में भावना बनी रही कि धन तो बहुत कमाए, लेकिन अब तो मैं जा रहा हूँ, क्या होगा? रहे वासना दर्भ मझारे, जन्मे नाग होई पुनिकारे, सर्व का शरीर मिलेगा, धन की रक्षा करेंगे, लाभ मिला? लाभ कहाँ मानव करता है? रहे वासना पुरुषावर की, कुतिया हो गई चोरे घर की। अगर पत्नी की आसक्ति पति के प्रति लगी हुई है, शरीर छूट गया तो कहते कुतिया के शरीर में जाना वाला। को रहे पुत्र में आशा, स्वर जन्म नीच घर वासा। बेटा बेटी में बहुत आसक्ति है ना, एक एक बेटा के देखते, अब तो मैं जा रहा हूँ, बेटा को कौन देखेगा? इस तरह की भावना रह गई अंतिम समय में, तो सुगर का शरीर मिलेगा और सोरी का सोरी बच्चा आपके साथ खेलते रहेगा, लाभ हुआ। इसलिए कहते कहते कह दिए, साधु संत की वासना यही घट भीतर हो, मनुष्य जन्म सत्संग मिले, भक्ति परापत हो। अगर जीवन काल में आप सत्संग से सदा प्रेम रखेंगे, ध्यान से सदा प्रेम रखेंगे, समय समय पर सत्संग ध्यान करेंगे, सत्संग में जाएंगे, तो अंतिम में ख्याल बना रह गया कि मैं सत्संग ध्यान कर रहा था, अब तो मैं जा रहा हूँ, कौन करवाएगा सत्संग, कौन बुलाएंगे बालों को? इस तरह की भावना रह गई तो मनुष्य का शरीर मिलेगा, फिर आगे चल के भजन करेंगे, भक्ति करेंगे और अपना उद्धार कर लेंगे। इसलिए मुक्ति का नाम है छुट्टी। जीवात्मा बंधन में पड़ा हुआ, बहुत सा बंधन है। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर त्रिया जान, तेसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान, नाती का जब नाती होवे, बंधन का कहो कौन ठिकान। बहुत सा बंधन है जीव के ऊपर, इसलिए बंधन से छूटने का नाम मुक्ति है। वह होगा कब? तो जीवन काल में जब साधन भजन करेंगे, गुरु से युक्ति जान करके आसक्ति को हटाइए। वासना ही बंधन का कारण है, इसलिए ये सब जब सत्संग करेंगे ठीक ठीक समझ में आ जाएगा। तो पहले जगन्नाथ का विश्वास हो, फिर आस क्या करे, दृढ़ भजन धन ही खास हो, फिर त्रास क्या करे। अगर इस तरह की विश्वास हो जाए कि संसार झूठा है, नाशवान है, एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। कहते हैं धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ, अंत समय भगवान का भजन जाएगा साथ। अंतिम में कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है, न तन रहे न धन रहे, कुछ भी रहने वाला नहीं है, न कुछ साथ जाने वाला है। इसलिए संत महापुरुष आते हैं समझाने की, चेत जा दीवाने, अवसर भला मिला है, सत्संग में मन लगा ले, इसी में तेरा भला है। धन धाम कुल कुटुंबी कोई साथ न चलेंगे, कोई साथ जाने वाला नहीं है, कुटुंब परिवार के लोग चलेंगे शमशान तक। अर्धांगिनी भी रहेगी तो केवल मकान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। इसके आगे भजन के सिवा और कोई साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं छोड़कर संसार, छोड़कर संसार जब तो जाएगा,
गया फिर पछताएगा, फिर पछताएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। दुनिया रैन बसेरा, हम लोग कहते हैं घर मेरा है ना, परिवार मेरा है, संपत्ति दौलत सब मेरा है, लेकिन कुछ भी आपका नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं मेरा तेरा दो यम के हाथ है, ये दोनों यम का हाथ है, मेरा और तेरा। क्यों कहता मेरा ये दुनिया रैन बसेरा, यहाँ कोई नहीं रह पाता है चंद दिनों का डेरा। बाबा चले गए, पूर्वज भी चले गए, हम लोग भी नहीं रहेंगे। यहाँ कोई नहीं रह पाता है चंद दिनों का डेरा। हंसा उड़ जाएगा, हंसा उड़ जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कमाता जिस पेट भरन की खातिर तो पाप कमाता शमशान में रख कर लकड़ी तेरी लाश जलेगी एक दिन। हो जाएगा, रात हो जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा।
जाने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नहीं। जो मुक्ति की मार्ग को जानते हैं, अगर आप मुक्ति प्राप्त करने के लिए चाहते हैं तो संत पलटू साहब कहते मुक्ति मुक्ति सब खोजत है। मुक्ति कहो कहाँ पाए जी, मुक्ति की हाथ हो कौन नहीं, किस भांति से दिखलाइए जी। ज्ञान ध्यान की बात बुझिए, मन को खूब समझाइए जी, खूब समझाइए मन। तो जो संसार में फंसा हुआ है, धन में, जल में, परिजन में, स्वजन में, इस सब से आसक्ति को हटा करके परम पिता परमात्मा में लगाइए और ये संसार का सारा कुछ छूटने वाला है। इसलिए ज्ञान ध्यान की बात बुझिए, मन को खूब समझाइए जी। अब पलटो मुँहे पर के देखा, जीवत ही मुक्त हो जाइए जी। इस तरह की भावना जो रहेगी, सत्संग ध्यान करेंगे, तब आप जीते जी मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो मरने के बाद जो मुक्ति चाहेंगे कदापि मिलने वाला नहीं है। इसलिए बहुत सारी बातें हैं। 3 दिन तक यह सत्संग कार्यक्रम चला है, कम बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा सत्संग सुनाया गया था सेठ जी को, तो वह जिनको नरक होना था वह बैकुंठ में रह गए। इसलिए बूढ़ा बाबा के नाम पर 3 दिन तक सत्संग हुआ है, कम बड़ी बात नहीं। इसलिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ कहीं भी हो दिवंगत आत्मा को शांति और सदगति प्रदान करें। यही श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे। अपना वाणी को देता हूँ विराम। आप सबों के अंतरात्मा में बैठे परमात्मा को करता हूँ प्रणाम। अब हम लोगों के बीच पूज्यपाद स्वामी ओंकारानंद जी महाराज मंच पर मंचस्थ हैं और कुछ बाबा से मैं निवेदन करूंगा कि हे बाबा, आप अपने जो ज्ञान और ध्यान में अपने आप को तपाए हैं, इस तरह का ज्ञान हम लोगों के बीच देने का प्रयास करें और हम भक्तों को अपने ज्ञान से आराधित करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य स्वामी